हेलो साथियों, नमस्कार। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 15 सवालों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी कौन भिन्न है और सबसे छोटी कौन भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न पहचानने के लिए और सबसे छोटी भिन्न पहचानने के लिए एक नियम होता है, अंश बटे हर। किसी भी भिन्न को हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 5/6, 7/8 ये हमारी संख्याएं हैं। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, पहचानने का सबसे सरल तरीका है अंश और हर का अंतर यदि एक है, अंश और हर का अंतर यदि एक है तो उसमें अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और अंश जिसका छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। 3 और 4 में अंतर 1 का है, 5 और 6 में अंतर 1 का है, 7 और 8 में अंतर 1 का है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश है 7, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी 7/8। और सबसे अंश छोटा है 3/4 का, तो सबसे छोटी हमारी भिन्न हो जाएगी 3/4। और इस सवाल में कह रहा है कि 2/3 और 3/5 और 5/8। 2/3, 3/5 और 5/8। 2/3 में तो अंतर 1 का है, लेकिन 3/5 में अंतर 1 का नहीं है, तो यह नियम नहीं लगेगा। तो सबसे सरल तरीका है कि 2/3 और 3/5 और 5/8 अंश में यह 2 जीरो रख दे, अंश में 2 जीरो रख दे और हर से भाग कर दे। तीन का पारा 20 से ज्यादा ना हो। 3 छक 18, 3 से तो 21, तो 21 ज्यादा तो 3 छक 18। 20 में से 18 गए 2, 0 20, फिर 3 छक 18, फिर 2, तो 66। कटने पर कितना आया 66। अब 300 को 5 से भाग, 5 छक्का 30, ये 0, 5 छक्का 30, यहाँ कितने आया 60। फिर 8 ठेक्कन 8, 8 छंग 48, 50 में से 48 गए, बचे 2 बढ़ा 0 हो गए 20 और 8 दूनी 16। तो हमें प्राप्त हुआ 66, 60 और 62। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, जिसका सबसे ज्यादा मान है 66, 2/3 का मान है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन है 2/3। और सबसे छोटी भिन्न कौन है, जिसका मान सबसे कम है 60 का। 60 किसका है 3/5 का। तो सबसे छोटी भिन्न कौन है 3/5। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंतर सबसे बड़ी भिन्न कौन है 2/3, 2/3। अंतर माइनस सबसे बड़ी भिन्न कौन है
3/5, 3/5। अब एलसीएम लासा, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। 10 में से 9 का 1/15, 1/15 हमारा आंसर है। बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना आया है? 1/15। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए। हमारा दूसरा सवाल है, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 हो तो सबसे छोटी संख्या होगी। कोई 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। कोई 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याओं का योग कितना है? 210 हो तो सबसे छोटी संख्या होगी। औसत 210 है। अब 5 संख्याएं हैं, यदि बीच की संख्या को हम ज्ञात कर ले तो बीच की संख्या को यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो पीछे की भी संख्या मालूम हो जाएंगे और आगे की भी संख्या मालूम हो जाएंगे। औसत कितना दिया है? 210। तो 210 औसत का सूत्र होते हैं योग बटे संख्या। योग कितना है? 210 बटे संख्या कितनी है? 5। 5 क्रमागत संख्या है तो बटे 5। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 1 बचा 10 और 5 दूनी 10। तो बीच की संख्या हमें प्राप्त हो गई है 42। तो बीच की संख्या कितनी है? 42। बीच की संख्या हमें 42 प्राप्त हुई है तो उससे पहले की संख्या कितनी है? 41। उसके बाद की संख्या कितनी है? 40। अब आगे की संख्या 42, 43 और 44। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन है? 40। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन है? 40। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? बी। अगला सवाल हमारा है, किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत सम संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5 6। 6 क्रमागत हमारी सम संख्या है, सभी सम संख्या है। सम 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 सम। यदि हमको मध्यमान बीच की संख्या का पता चल जाए तो हमें मालूम हो जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है। यदि इसको हम सब बीच की संख्या मान लेते हैं तो इसके बाद कितनी संख्या? 1 और 2, और इसके सामने कितनी है? 1 2 3, तो इसको भी नहीं मानेंगे। अगर यदि इसको हम मान लेते हैं तो इसके बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, इधर कितनी संख्या है? 1 2 3, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। इस संख्या और इस संख्या के बीच को हम मान लेते हैं मध्यमान। इस संख्या और इस संख्या के मध्यमान को हम यहां मान लेते हैं। यदि मुझे यह संख्या पता चल गई तो यह मालूम हो जाएगी कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो मध्यमान का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 450 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या। 6 6 6 6 सतो 42, 45 से 42 गए 3 0, 6 पंचे 30। तो मध्यमान हमें प्राप्त हुआ 75। तो ये संख्या 75 है। तो 75 के पहले की सम संख्या कौन होगी? 74।
और 75 के बाद की संख्या कौन सी होगी? 76। तो 76, 78, 80, इधर 74, 72 और 70। ये संख्याएं हमारी हो गई 70, 72, 74, 76, 78, 80। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 80। 80 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी। हमारा अगला सवाल है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो गुणनफल में हम लास्ट की संख्या से गुणा करते हैं, जितना मान प्राप्त होता है वही इकाई अंक होता है। 8 की गुणा हम 6 से करते हैं, तो 8 छंग 48। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 8। अब 8 की गुणा हम 9 से करेंगे, 8 9 72। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। अब 2 की गुणा हम 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4। तो इकाई अंक हमारा कितना प्राप्त हुआ? 4। तो 4 हमारा इकाई अंक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यदि संख्या गुणनफल में दी है तो लास्ट की संख्या से गुणा कर दो, लास्ट की संख्या से गुणा कर दो, इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। सवाल है दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 40। तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं a और b। अब कह रहा है कि इनका योगफल 40 है, तो जोड़ देते हैं बराबर 40, तथा अंतर 4 है, तो a माइनस b 4। असमान चिन्ह पर हम समीकरण को जोड़ देते हैं और समान चिन्ह पर घटा देते हैं, तो प्लस की b और माइनस की b कैंसिल हो जाएगी। तो a और a 2a बराबर 40 4 44। तो a बराबर 44 बटे 2, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ? 22। अब b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a प्लस b बराबर 40। तो a का मान है 22 प्लस b का मान ज्ञात करना है 40। b बराबर 40 माइनस 22। तो b बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 40 में से 22 के 18। तो b का मान कितना प्राप्त हुआ है? 18। अब सवाल कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात a बटे b बराबर a का मान है 22 बटे b का मान है 18। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 9 18। तो 11 बटे 9। तो अनुपात बन गया 11 अनुपात 9। तो 11 अनुपात 9 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही। हमारा अगला सवाल है 1/5 भाग 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भाग 1/5 का सरलीकरण है। तो 1/5 भाग 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भाग 1/5।
तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम का को हल करेंगे, उसके बाद हम भाग को हल करेंगे। ये बोर्ड मास का नियम बताता है। तो 1/5 भाग 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भाग 1/5 बराबर 1/5 भाग 1 और 25 बटे 1/25 भाग 1/5 बराबर 1/5 गुणे 25/1। भाग का निशान गुणे में चेंज हो जाएगा और संख्या पलट जाएगी। नीचे भी भाग का चिन्ह गुणे में चेंज हो जाएगा और भाग के बाद की संख्याएं पलट जाएंगी। तो 1/5 है तो 5/1 हो जाएगी। तो बराबर 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 और पचम 25। तो 1/5 5 और 1/5 बराबर 5 गुणे 5 बराबर पचम 25। बटे की संख्या ऊपर जाएगी तो 5 गुणे 5 पचम 25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी। 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या है? तो हमें मासा ज्ञात करना है। तो माना मासा यक्स है, माना मासा यक्स मान लेते हैं और संख्याओं का अनुपात दिया है 6:11। संख्याएं का अनुपात है 6:11। तो हम इनको लिख सकते हैं 6x और 11x। और लासा दिया है 462। तो हम ज्ञात करते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना दिया है? 462। 462 गुणे मासा ज्ञात करना है तो यक्स बराबर पहली संख्या है 6x, दूसरी है 11x। तो 6x गुणे 11x। तो 462x बराबर 11 छंग 66 और x की गुणा x से तो x स्क्वायर। x की गुणा जब x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगी। तो एक x यहाँ से और एक x यहाँ से कट गया। तो 462 बराबर 66 x। तो x बराबर 462 बटे 66। तो संख्या काट दे, भाग कर दे। 11 छंग 66 और 11 चौक 44। 2 बचे, 2 तेरे 22 और 11 दूनी 22 और 6 एकन 6 और 6 सतो 42। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 7। तो हमारा मासा कितना प्राप्त हो गया? मासा बराबर 7। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? डी।
अगला सवाल है 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 और प्लस 444 का सही उत्तर है। तो प्लस का निशान लगा है तो हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 444 444.0। उसके बाद हम लिखते हैं 44.4 44.4। फिर उसके बाद लिखते हैं 4.04 4.04। फिर संख्या लिखते हैं 4.44 4.44। फिर प्लस 4। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 20 का 0, दहाई कितनी मिली 2, 4 और 4 8 2 10, दहाई 1, 4 और 1 5, 588 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। यही हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 588 बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल हमारा है यदि 11, 20, 23 और यक्स का औसत 40 हो तो यक्स का मान है। दिया है 11, 20, 23 और यक्स का औसत 40 हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो 11 प्लस 20 और प्लस 23 और प्लस यक्स बटे 4 और बराबर औसत दिया है 40। तो 23 और 11 34, 34 और 20 54, 54 प्लस यक्स और बटे 4 बराबर 40। 40 के बटे में 1 मान लेते हैं। तिरछी गुणा करने पर 54 प्लस यक्स की गुणा 1 से होगी तो 54 प्लस यक्स बराबर 40 की गुणा 4 से होगी तो 4 चक्कू 16, 160। तो यक्स बराबर 160 माइनस 54। तो यक्स बराबर 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 5, 5 से 5 का 0 और 1। तो यक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है? 106। तो 106 हमारा ऑप्शन ए में है। तो सही ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है यदि 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 16 की घात x तो x का मान याद करना है। 2 की घात 2x प्लस 4 है और बराबर 16 की घात x है। यदि आधार समान हो तो हम घातों को हल कर लेते हैं। तो 2 की घात 2x प्लस 4 और बराबर 16 की घात x। तो 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। की घात और यक्स 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब 2 की घात 2x प्लस 4 बराबर 2 की घात 4 की x से गुणा होगी तो 4x,
2 की घात 4x बराबर 2। अब बराबर के इधर भी 2 है और बराबर के इधर भी 2 है, आधार समान है, तो हम संख्याओं को हल कर लेते हैं, घातों को हल कर लेते हैं। तो घात हमारी है 2x प्लस 4 बराबर 4x, 4x माइनस 2x बराबर 4, और 4x से 2x गए तो बच्चे 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2। हमारा अगला सवाल है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, इनमें सबसे बड़े कोण का माप कितना है। कोणों का अनुपात दिया है 2:3:7, तो हम मान लेते हैं 2x, 3x, 7x। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। एक सौ 80, तो 2x प्लस 3x और प्लस 7x बराबर 180। 3 2 5 7 5 12x बराबर 180 और x बराबर 180/12, 12 गुणे x, तो x के गुणनफल में जो संख्या है वो बटे में जाएगी, तो 12 बटे में 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, 0 30, 2 1 2, 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 15। सवाल कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का माप कितना है, तो सबसे बड़ा कोण कौन है हमारा 7x, बड़े कोण का माप 7x, तो 7 गुणे x का मान है 15, 15 7 105, यही हमारा आंसर है 15 7 105, ऑप्शन हमारा ए सही है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 और अनुपात दिया है 2 3 7, तो हम इनको जोड़ देते हैं आपस में, 2x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180, 7 3 10 2 12, 12x बराबर 180, x बराबर 180/12, तो काटने पर आया है x बराबर 15, x का मान 15 प्राप्त हुआ है, और बड़े कोण का माप याद करना है, तो 7x बराबर 7 गुणे 15, 15 7 105। 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या होगी, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र होता है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र n-3 और बटे 2, तो n कितना है 8, तो n की जगह पर 8, 8 माइनस 3 और बटे 2, 8 गुणे 8 में से 3 गए 5 और बटे 2, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20, तो विकर्णों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 20। हमारा अगला सवाल है A, B और C किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं
अगर वो मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को 24 दिन में ए करता है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन। तीनों काम करते हैं तो कुछ तो टोटल काम हुआ होगा, तो टोटल हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 24। तो ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क अब ए 24, बी 6 और सी 12 और हमारा टोटल काम कितना हुआ 24। अब ए के हिस्से में कितना काम पड़ा, तो 24 सेकंड 24 और 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। तो ए के हिस्से में काम पड़ा ए और बी के 4 और सी के 2, मतलब ए ने 1 काम किया, बी ने 4 और सी ने 2। अब कह रहा है कि अगर वो मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर टोटल कितना काम है 24 बटे ए के हिस्से में कितना है 1, बी 4 और सी 2। तो इनको हम जोड़ देते हैं, 4 1 5 2 7। 7 को हम भाग करते हैं, 24 को हम भाग करते हैं 7 से, तो 7 1 7, 7 3 21, 24 में से 21 के बचे 3 हमारे वो शेष और बटे 7, तो 3 सही 3 बटे 7 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए।